गुड इवनिंग बच्चों, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 9 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे, ठीक है। और आपकी क्लासेस कब कब रहती है? तो शाम को 5:30 से 6:30 बजे आपकी क्लासेस रहती है। कब कब रहती है? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को आपकी क्लासेस रहती हैं। सभी बच्चों को बात ये पता होगा। अच्छा, पिछले क्लास में हम लोगों ने बोर्ड मास पढ़ा था, तो बोर्ड मास से रिलेटेड एक प्रश्न है आपके सामने। आप सभी बच्चों को इसे पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। तो पहले सॉल्व करेंगे कॉपी पे आराम से, ठीक है। कोई भी बच्चा जल्दी नहीं करेगा, पहले कॉपी पे सॉल्व करेगा। मैंने आप लोग को बोर्ड मास पढ़ाया था, उसको पहले सॉल्व करेंगे। बोर्ड मास में क्या पढ़ाया था? पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, फिर भग्गा को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाव को। तो इसमें देखिए किसे पहले सॉल्व करेंगे, इसके बाद इसको सॉल्व करके पोल सेक्शन में आंसर कीजिए सभी बच्चे। कहाँ पे आंसर करना है? पोल सेक्शन में। ये आपका पिछले क्लास पे आधारित प्रश्न है, रिकॉल टेस्ट है, यानी आपने पिछले क्लास में पढ़ा था तो क्या आपने सीखा था, उसी पे आधारित ये प्रश्न है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अच्छा, पोल सेक्शन कैसे आता है? तो आपके मोबाइल पे ये 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऑप्शन आएगा ABCD का। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन आप दबा देंगे। इस तरीके से पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं। समझ में आया? 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन मिलेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा। इसके बाद 4 ऑप्शन आ जाएगा, इसमें जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दें। सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। अभी तक 4 बच्चों ने आंसर किया है और चारों बच्चों का एकदम सही है, बहुत अच्छा। मैं कहता हूं ना ये सबसे अच्छा बैच है। 5 बच्चों ने आंसर किया और सभी का आंसर एकदम सही है, सबसे अच्छा बैच है ये। बाकी के 2 बच्चे अभी तक आंसर नहीं किए। 6 बच्चों ने आंसर किया, 6 के 6 का सही है पूरा। बाकी के 3 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। सभी लोग आंसर कीजिए। देखिए, आप लोग को पता है ना कि आप लोगों की रिपोर्ट जो है आपके स्कूल में भेजी जाती है, आपके टीचर्स को, आपके प्रिंसिपल्स को। इसलिए सभी बच्चों आंसर किया कीजिए। आंसर करेंगे ना तो आप सीखेंगे, ठीक है। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे। एक भी बच्चे का आंसर अभी तक गलत नहीं आया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। 2 बच्चों ने अभी तक आंसर नहीं किया है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए मैं पोल को एंड करता हूं और इसको आगे समझते हैं कि ये प्रश्न कैसे करेंगे, ठीक है। सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे। ये हमारा प्रश्न है, हमें इसे सॉल्व करना है। जितने बच्चों ने पोल सेक्शन में आंसर किया था सभी का सही था, ठीक है। जिन्होंने आंसर नहीं किया था वो चीजों को समझेंगे। तो आप सभी बच्चों को पता है कि पहले हम इस ब्रैकेट को हल करेंगे। तो 18 में 3 से भगा देंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। बाकी को सेम टू सेम उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए 6 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 18 आ जाएगा, +6 - 2। अब क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 18 6 कितना होता है? 24 -2। अब 24 में से अगर 2 जाएगा तो क्या आएगा? 22 आएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? 22 हो जाएगा। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से, फिर आगे पढ़ते हैं। जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों क्लियर है ना? बहुत अच्छा, सभी बच्चों ने सही किया था पोल सेक्शन में से। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अब चीजें पढ़ते हैं। ये तो पिछली क्लास पे आधारित प्रश्न था। तो देखिए, विभाजकता का नियम। आज का जो आपका टॉपिक है वो है डिविजिबिलिटी रूल्स। ये डिविजिबिलिटी रूल्स क्या कहता है, ध्यान से सुनिएगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 18 और मैं आपसे पूछूं क्या ये 3 से कटता है, तो आप झट से कहेंगे हाँ कटता है।
लेकिन आपको कैसे पता कि ये 3 से कटता है? तो आप कहेंगे 3 छक्के 18 कट गया। लेकिन जब मैं लिख दूंगा बहुत बड़ा संख्या, जैसे इतना बड़ा संख्या 3080, अब मैं पूछूंगा कि ये 3 से कटता है कि नहीं कटता है, तो आप कहेंगे सर भाग देने में समय लगेगा। तो इन्हीं सब चीजों को अब हम समझने वाले हैं कि किसी भी संख्या को देखते ही हम कैसे बता सके कि कौन सी संख्या किस नंबर से जो है पूरा पूरा भाग लगता है, यानी विभाजित हो जाता है। तो पहला रूल जो हम सीखेंगे वो 2 से विभाज्यता का नियम सीखेंगे। और 2 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 2 से विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पे, इकाई का स्थान क्या है? 252 में इकाई का स्थान क्या है? 2। 628 में इकाई का स्थान क्या है? 8। 50 में इकाई का स्थान क्या है? 0। 24 में इकाई का स्थान क्या है? 4। 16 में इकाई का स्थान क्या है? 6। यानी जो अंतिम का डिजिट होता है ना, उसी को इकाई का स्थान कहते हैं। तो हर वो संख्या 2 से विभाजित होगी जिसके इकाई स्थान पे 0, 2, 4, 6, 8। और आप सभी को पता होगा कि जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन बताइए। जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? सभी बच्चे चैट सेक्शन बताएंगे। ये आपको मैंने पढ़ाया था। सभी बच्चे बताएंगे जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? किसी बच्चे को याद नहीं है? जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वैसी संख्या को क्या कहते हैं? कोई एक बच्चा बताइए। आप लोगों को मैंने पढ़ाया था ना सम संख्या, भूल गए आप लोग? सम संख्या क्या होता है? जिस संख्या के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वही संख्या तो सम संख्या होता है। तो यहाँ पे जो 2 से विभाजित कौन सी संख्या होगी? सभी की सभी सम संख्या जो होती हैं 2 से विभाजित होती है। बात समझ में आया? ये चीजें मैंने आप लोग को बताया था। तो यदि कोई संख्या सम संख्या है, तो जो संख्या सम संख्या होगी वो 2 से विभाजित होगा। तो 16 क्या है? सम है, क्योंकि लास्ट में 6 है। ठीक है, 6 है। जिसके लास्ट में 6 रहेगा वो सम संख्या, जिसके लास्ट में 4 रहेगा वो सम संख्या, जिसके लास्ट में 0 रहेगा वो सम संख्या, जिसके लास्ट में 8 रहेगा वो सम संख्या, जिसके लास्ट में 2 रहेगा वो सम संख्या। तो यानी सभी सम संख्याएं जो होती है 2 से विभाजित होती है। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएंगी? 2 से विभाजित हो जाएंगी। बात समझ में आया? तो अब जैसे मैं यहाँ नंबर 1 लिख देता हूँ, 3043। क्या ये 2 से विभाजित होगा? वाई और एन में जवाब दीजिए, क्या ये 2 से विभाजित होगा? यस और नो? अगर होगा तो वाई, नहीं होगा तो एन। सभी बच्चे आंसर करेंगे चैट सेक्शन में। सभी बच्चे आंसर करेंगे। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे 3 है और जिस संख्या के लास्ट में 1, 3, 5, 7 और 9 होता है, ऐसी संख्याओं को क्या कहते हैं? ऐसी संख्याओं को विषम संख्या कहते हैं। और विषम संख्या जो होती है 2 से विभाजित नहीं होती है, केवल सम संख्या। सम संख्या क्या होता है? 0, 2, 4, 6, 8। जिस संख्या के लास्ट में रहता है उसे क्या कहते हैं? सम संख्या कहते हैं। बात समझ में आया? इसे क्या कहेंगे? 1, 3, 5, 7, 9 वाले को कहेंगे विषम संख्या, और ये 2 से विभाजित नहीं होता है। और जिस संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 रहेगा, ये 2 से विभाजित हो जाता है। तो ये जितनी संख्या है सब की सब सम संख्या है, और जब सम संख्या है तो 2 से विभाजित हो जाएंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे सभी बच्चे। मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, सभी बच्चे इसका आंसर करिए। कौन सी संख्या जो है 2 से विभाजित है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। 48, 49, 51, 53। बताइए इसमें से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है? चैट सेक्शन में सभी बच्चे बताएंगे इनमें से कौन सी संख्या जो है 2 से विभाजित है। सभी बच्चों का आंसर एकदम सही है। ऑप्शन ए जो है 48 जो है 2 से विभाजित है। क्यों? क्योंकि ये एक सम संख्या। सम संख्या क्यों है? क्योंकि इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। जिस संख्या के अंत में 8, 0, 6, 2 रहता है, ये सब क्या होती है? सम संख्या, यानी 2 से विभाजित होती है। बहुत अच्छा। पोल सेक्शन में जाइए, आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए। पोल सेक्शन में जाइए सभी बच्चे और क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर कीजिए पोल सेक्शन में।
समझ के, सोच समझ के जवाब दीजिएगा। कौन सी संख्या 2 से विभाजित है? अभी तक 6 बच्चों का आंसर आया है, 6 बच्चों का आंसर सही है, एक बच्चे ने गलत आंसर किया है। अच्छा, पोल सेक्शन कैसे आता है? तो देखिए, आपके मोबाइल पे 3 बिंदु दिख रहा होगा, उसको क्लिक करेंगे, फिर आपको एक्टिविटीज दिखेगा, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर आपको एग्जिट पोल दिखेगा, इस पे क्लिक करेंगे तो फिर आपको ऑप्शन दिखेगा ABCD। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिएगा। इस तरीके से पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं। पोल सेक्शन में उत्तर देने के लिए क्या करेंगे? पहले 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे, फिर हम एक्टिविटीज पे जाएंगे, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, फिर हम पोल्स एक्टिव पे जाएंगे, पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो हमें 4 ऑप्शन दिखेगा ABCD, और ऊपर में लिखा होगा क्वेश्चन नंबर 15। जो इसमें से सही होगा उसको सिलेक्ट करेंगे, आप वोट का बटन दबा देंगे। तो इस तरीके से पोल सेक्शन में उत्तर देते हैं। सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है और सिर्फ 2 बच्चों ने गलत किया है। ठीक है, सिर्फ एक बच्चे ने आंसर नहीं किया, तो लास्ट के 10 सेकेंड उस बच्चे के लिए। चलिए, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। मैं पोल को एंड करता हूं। क्वेश्चन सभी बच्चों का सही था, सिर्फ 2 बच्चों का गलत था। देखिए, 2 से विभाज्य, तो क्या चेक करेंगे लास्ट में? जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा, वो संख्या क्या होगी? 2 से विभाजित होगी। तो 1 है, 2 से विभाजित नहीं होगी, 3 है, 2 से विभाजित नहीं होगी, 4 है, 2 से विभाजित हो जाएगी, 5 है, 2 से विभाजित नहीं होगी। यानी हमारा आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन सी हो गया। तो क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? अब कोई भी संख्या अगर दे दी जाएगी तो आप लोग बता सकते हैं कि कौन सी। चलिए, एक क्वेश्चन का आंसर फिर दीजिएगा। यहाँ पे मैं दे रहा हूं, आपको ऑप्शन बताना है। 1043, बताइए इसमें से कौन सी संख्या जो है इवन नंबर है और सम संख्या है? सभी बच्चे बताएंगे। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी है, ये ऑप्शन सी है और ये ऑप्शन डी है। कौन सी संख्या जो है सम संख्या है यानी इवन नंबर है? सभी बच्चों का सही आंसर है, सभी बच्चों ने एकदम करेक्ट आंसर किया है। ठीक है, ऑप्शन बी जो होगा करेक्ट होगा। 2088 जो होगा क्या होगा? हमारा इवन नंबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसके लास्ट डिजिट जो है यानी यूनिट डिजिट जो है, इकाई अंक जो है क्या है? 8 है। ठीक है, चलिए, तो आप लोगों को 2 का डिविजिबिलिटी रूल समझ में आ गया। चलिए, अब कुछ हम सीखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 3 से डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है। ठीक है, देखिए, यदि किसी संख्या के अंकों का योग क्या हो, 3 से विभाजित हो। अब ये अंक क्या होते हैं? तो देखिए, ध्यान से समझिएगा। जैसे ये 57 है, तो ये किन अंकों से मिलकर बना है? तो 5 एक अंक है और 7 एक अंक है, यानी ये 2 अंकों से मिलकर बना है। एक 5 है, एक 7 है। जब हम इसे ऐड करेंगे, 5 प्लस 7 करेंगे तो कितना हो गया? 12 हो गया। अब हम चेक करेंगे कि अगर 12 3 से डिविजिबल है, यानी 12 जो है 3 से पूरा पूरा भाग लग जाता है, तो ये पूरी संख्या जो होगी ना 57 3 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से ये 66 है। अगर हमें चेक करना है कि ये 66 जो है वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे हम? 6 प्लस 6 को ऐड करेंगे तो 12 आ गया। अब क्या 12 3 से डिविजिबल है? तो एकदम है, आप लोगों को बड़ा पता होगा, 3 चौका 12 होता है। इसी प्रकार 204 हमें चेक करना है कि क्या ये 3 से विभाजित है, तो हम क्या करेंगे? 2 प्लस 0 प्लस 4 करके देखेंगे, 6 हो गया। और 6 जो है क्या 3 से डिविजिबल है? तो आप सभी बच्चों को पता होगा 3 दूनी 6, 6 डिविजिबल है। इसी प्रकार 528 को चेक करना है कि क्या ये 3 से डिविजिबल है, तो क्या करेंगे? 5 प्लस 2 प्लस 8 कितना हो गया? 15 हो गया। और 15 जो है क्या 3 से डिविजिबल है? एकदम डिविजिबल है, 3 पचे 15। इसी प्रकार ये 6936 है, क्या ये 3 से डिविजिबल है? तो चेक करेंगे 6 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 6 कितना हो गया? 24। 24 जो है 3 से डिविजिबल है, तो ये क्या हो जाएगा? पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं होगी? जिनके संख्याओं के अंकों का योग 3 से डिविजिबल नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे एक संख्या लिख दूं 353, अब मैं आपसे कहूं कि क्या ये 3 से डिविजिबल है?
तो आप कहेंगे कि नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 3 + 5 + 3 कितना होता है? तो 6 5 11 होता है, और 11 3 से डिविजिबल नहीं होता है। इसका मतलब कि जो ये संख्या लिखी गई है 353, वो भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। क्या ये सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो एक बार वाई टाइप कीजिए। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आ गया। तो एक क्वेश्चन का आंसर करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है देख के कि कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। अब देखिए, आपको समय दिया जाता है पूरे 2 मिनट का। कितने मिनट का? 2 मिनट का। तो कोई भी बच्चा जल्दी में आंसर गलत नहीं करेगा। चलिए, ऑप्शन ए जो है, चलिए बताइएगा इसमें से कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। चेक कीजिए सभी बच्चे, और चेक करके बताइए कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। आपको चेक करके बताना है। वही तरीका लगाइए जो तरीका मैंने आप लोगों को बताया था। सभी बच्चे चेक करेंगे और बताएंगे कि कौन सी संख्या जो है 3 से डिविजिबल है। संजीव कुमार, संख्या बदल गया है, ध्यान से देखिए, वो 40,831 हो चुका है। सभी बच्चे चेक करेंगे। इसमें एक से ज्यादा भी उत्तर हो सकता है, यानी दो भी संख्या ऐसी हो सकती है जो 3 से डिविजिबल होंगी। तो आपको ए बी सी डी में से ये भी बताना है, ए सही है केवल, बी सही है कि सी सही है कि डी सही है कि कोई दो सही है। चलिए चेक करते हैं, चेक करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको चेक करते हैं पहले। 4 + 0 + 8 + 3 + 1 कितना होता है? 4 8 12 12 3 15 1 16। 16 क्या 3 से डिविजिबल है? नहीं है, यानी ये हमारा उत्तर नहीं होगा। अब इसे चेक कीजिए। 5 + 0 + 4 + 9 इक्वल टू कितना होगा? 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 18। और 18 जो है 3 से डिविजिबल होता है। तो ये हमारा एक उत्तर हो गया। दूसरा चेक करते हैं। 7 + 4 + 3 + 1 इक्वल टू कितना होगा? 7 4 11 11 3 14 1 15। ठीक है, बात समझ में आया? तो 15 जो है 3 से डिविजिबल होता है, यानी ऑप्शन सी भी सही है। ऑप्शन डी को चेक करते हैं। 5 + 3 + 2 + 1 कितना होगा? 8 2 10 1 11। और 11 क्या 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी एंड सी। ऑप्शन बी एंड सी। सभी बच्चों क्लियर? एक बार वाई टाइप कीजिए जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे जल्दी से। चलिए, तो आपके सामने एक पोल सेक्शन में क्वेश्चन आया होगा। सभी बच्चे इस प्रश्न का उत्तर देंगे पोल सेक्शन में। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। यानी आपको फिर उसी तरीके से चेक करना है कि कौन सी संख्या का योग जो है 3 से विभाजित होता है। तो पहले चारों ऑप्शन को चेक करेंगे, फिर आंसर करेंगे। ये नहीं कि पहले ही आंसर कर देंगे। तो पहले चारों विकल्पों को चेक करेंगे, फिर आंसर करेंगे। पोल सेक्शन में आंसर करिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे, सभी बच्चे। देखिए, अधिकतर बच्चों ने गलत जवाब दिया है। मैंने क्या कहा? आपको सभी विकल्पों को चेक करना है। ठीक है, सभी विकल्पों को चेक करना है, तभी आंसर करना है। अभी भी 8 बच्चों ने आंसर नहीं किया। जल्दी से बाकी के 8 बच्चे आंसर करेंगे।
आंसर पोल सेक्शन में कैसे करते हैं, तो पहले 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा तो आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आपको 4 विकल्प दिखाई देगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सी और डी। इसमें से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। जैसे मान लेते हैं मुझे नहीं पता कौन सा सही उत्तर होगा, मान लेते हैं डी सही है तो डी को सिलेक्ट कीजिए, वोट का बटन दबा दीजिए। सिलेक्ट कैसे करते हैं, उंगली से उसे दबा दीजिएगा तो वो सिलेक्ट हो जाता है, फिर वोट का बटन दबा दीजिए। तो इस तरीके से जो है पोल सेक्शन में उत्तर करते हैं। तो सभी बच्चे आंसर करेंगे जल्दी से। अभी भी 3 बच्चों ने आंसर नहीं किया है, लास्ट की 20 सेकेंड, लास्ट की 20 सेकेंड। पंद्रह सेकेंड, 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं, सभी बच्चे ध्यान से बोर्ड पे देखेंगे। देखिए इसे हमें चेक करना है 3 से डिविजिबल है कि नहीं है, तो क्या करेंगे, 6 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 3 करेंगे। ऐड करिए कितना होता है, 6 3 9, 9 9 18, 18 2 20, 20 3 23। क्या 23 3 के पहाड़ा में आता है, क्या 23 3 से डिविजिबल है, नहीं है, ये हमारा उत्तर नहीं होगा। ऑप्शन बी को चेक करते हैं, सभी बच्चे देखेंगे, 7 प्लस 2 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 1। ऐड कीजिए, 7 2 9, 9 6 15, 15 7 22, 22 1 23। क्या 23 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, यानी कि ऑप्शन बी भी आंसर नहीं होगा। अब ऑप्शन सी को चेक कीजिए, 1 प्लस 0 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 4 इक्वल टू कितना होता है, तो 1 और 5, 6, 6 का 3, 9, 9 और 4 13। क्या 13 3 के टेबल में आता है, नहीं आता है, यानी सी भी उत्तर नहीं होगा, यानी ऑप्शन डी उत्तर होगा। कैसे पता, जोड़ के देखिए, 4 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 प्लस 5 इक्वल टू कितना, 4 3 7, 7 6 13, 13 5 18, और 18 जो है क्या है, 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब ऑप्शन डी जो होगा करेक्ट होगा। सभी बच्चों को क्लियर है, जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप करेंगे। सभी बच्चों को क्लियर है ना, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए, तो हम लोग सीख गए होंगे कि 3 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। अब हम सीखते हैं 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यानी कोई संख्या 4 से कब विभाजित होती है। तो कोई भी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी हो, 5 अंकों की हो, 4 अंकों की हो, 3 अंकों की हो, कितनी भी बड़ी हो, 4 से विभाज्यता का नियम कहता है कि अंतिम 2 अंकों से बड़ी संख्या 4 से विभाज्य होनी चाहिए। जैसे हमें ये चेक करना है कि क्या ये 4 से विभाजित है, तो हम क्या चेक करेंगे, अंतिम के सिर्फ 2 अंक। हमें अगर चेक करना है कि क्या ये पूरी संख्या 4 से विभाजित है, तो अंतिम का 2 अंक, अंतिम का सिर्फ 2 अंक अगर हम चेक कर लेते हैं, अंतिम के 2 अंक अगर 4 से विभाजित है तो वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे समझिएगा ध्यान से, 112 में का अंतिम का 2 अंक क्या होगा, 12। 4004 का अंतिम का 2 अंक क्या होगा, 4। 2024 का अंतिम अंक क्या होगा, 24। 5016 का अंतिम अंक क्या होगा, 16। 69,320 का अंतिम अंक क्या होगा, 20। अब हमें चेक करना है कि क्या 12 4 के टेबल में आता है, एकदम आता है। 4 4 के टेबल में आता है, एकदम आता है। 24 4 के टेबल में आता है, आता है। 16 4 के टेबल में आता है, आता है। 20 4 के टेबल में आता है, आता है। अगर अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित है तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएंगी, यानी कि ये सभी संख्याएं 4 से विभाजित हो जाएंगी। यहां तक सभी बच्चों को बातें समझ में आई। इकाई का मतलब होता है पहला, दहाई का मतलब होता है दूसरा, यानी अंतिम के 2 अंक जो अगर 4 से विभाज्य होगी तो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। तो क्या यहां तक सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार वाई टाइप कीजिए फिर आगे समझाता हूं। चलिए थोड़ा सा एक बार आगे समझिएगा, जैसे मैं एक प्रश्न यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको बताना है कि कौन सी संख्या जो है 4 से विभाजित नहीं होगी।
ऑप्शन ए, बी, सी, डी, इसमें से कौन सी संख्या जो है 4 से विभाजित है? सभी बच्चे आंसर करेंगे। सबका सही जवाब है ऑप्शन ए 16, क्योंकि 16 4 के टेबल में आता है, 19 4 के टेबल में नहीं आता है, 31 4 के टेबल में नहीं आता है, 57 4 के टेबल में नहीं आता है। तो सभी बच्चों का सही आंसर था। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कीजिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, चलिए बताइए इसमें से कौन 4 से डिविजिबल है? 4 ऑप्शन है आपके सामने, आपको बताना है कि इसमें से कौन 4 से डिविजिबल है। ये एक डी। चीज सभी बच्चे माइक ऑन करके उत्तर नहीं देना है, किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके उत्तर नहीं देना है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप लोग। तो ऑप्शन बी का अगर लास्ट डिजिट चेक करेंगे तो 9 8 72 होता है, 73 नहीं होता है, तो ये नहीं होगा। 47 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, 73 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, 43 भी 4 के टेबल में नहीं आता है, लेकिन 72 आता है। कैसे पता हमें? तो चेक कर लीजिए। 4 एकम 4, यहाँ बचेगा 3 2, 8 चौका 32, यानी 18 चौका क्या हो गया? 72 हो गया, यानी ये 4 के टेबल में आता है। जो भी बच्चा माइक ऑन किया है म्यूट कीजिए। हवा सिंह नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए अपना। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ गया, तो चलिए पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का उत्तर कीजिए। सभी बच्चे पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 17 का उत्तर करेंगे। ध्यान से करेंगे, जैसे अभी आपने चेक किया था अंतिम के 2 डिजिट, यहाँ पे भी चेक कीजिए और क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर कीजिए पोल में। ध्यान से करेंगे, कौन सी संख्या 4 से विभाज्य है? पहला ही उत्तर गलत आया। कैसे आप लोग करते हैं जी? आराम से कीजिए ना, समय है। चारों विकल्पों को चेक कीजिए, 2 बच्चों ने गलत किया। एक बच्चे ने सिर्फ सही किया है, 4 बच्चों ने सही कर दिया। बहुत अच्छा। सर वो 7 एक बच्चों बच्चा को कौन है? आप नहीं हो ना? माइक ऑन नहीं करना है, ठीक है? किसी भी बच्चे को माइक ऑन करके नहीं बोलना है। पोल सेक्शन में उत्तर कैसे देते हैं? 3 बिंदु पे क्लिक करना है, उसके बाद आपको कहां जाना है? एक्टिविटीज पे जाना है, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद आपको पोल एक्टिव का ऑप्शन आएगा, और जैसे ही इस पे क्लिक कीजिएगा आपको 4 विकल्प आ जाएगा, ए बी सी डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये पोल सेक्शन में उत्तर देने का तरीका है। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर आपको ऑप्शन दिखेगा एक्टिविटीज का, एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिव पोल का ऑप्शन आएगा। इन चारों में से जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। अभी तक 3 बच्चों ने उत्तर नहीं किया, जल्दी से उत्तर देंगे सभी बाकी के 3 बच्चे। लास्ट के और 10 सेकेंड। देखिए सभी बच्चों को उत्तर देना है, इसलिए देना है ना कि आपके टीचर के पास इनका रिजल्ट जाता है, ठीक है? तो सभी बच्चों को उत्तर देना है इस प्रश्न का। कैमरा ऑन करके बदमाशी नहीं करना है, ठीक है? अभी भी 2 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के बचे हुए 2 क्वेश्चन। सॉरी, बाकी के 2 बच्चे। लास्ट के 20 सेकंड है। कैसे उत्तर देना है पोल सेक्शन में बता चुका हूं। 3 बिंदु पे क्लिक कीजिए, फिर आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा, एक्टिविटीज पे क्लिक कीजिएगा, फिर आपको पोल एक्टिव का ऑप्शन आएगा, इस पे पोल एक्टिव पे क्लिक कीजिएगा, 4 ऑप्शन आएगा ए बी सी डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5 4
3 2 1। देखिए इस प्रश्न को कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें 4 से चेक करना है, तो अंतिम का 2 अंकों को चेक करेंगे। इसमें का 64, यहाँ का 50, यहाँ का 82, यहाँ का 23। तो 23 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है, 24 आता है। ये उत्तर हमारा नहीं होगा। क्या 82 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। आप कहेंगे कैसे पता? तो 82 में 4 से भाग देके देख लीजिए। 4 दूना 8, कट गया, ऊपर से 2 आएगा, नहीं जाएगा, भागा 0 बैठा देंगे, यानी 2 शेष बच गया। तो ये भी नहीं आता है। 50 क्या 4 के टेबल में आता है? नहीं आता है। 4 एकम 4, यहाँ 1 0, 4 दूनी 8, यानी 2 शेष यहाँ भी बच गया, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि 64 होगा ही होगा। कैसे होगा तो चेक कर लीजिए। 4 एकम 4, ऊपर से आएगा 2, यहाँ 4, 6 चौका 24। क्लियर है? तो 16 चौका 64, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट है। सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए। सभी बच्चों को समझ में आ गया? एक बार जल्दी से वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप कर देंगे, बहुत अच्छा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखिए आपने 2 का सीख लिया, 3 का सीख लिया, 4 का सीख लिया। अब 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी भी संख्या का इकाई अंक 0 हो, यानी अंतिम वाला 0 हो या 5 हो, दोनों में से कोई भी रहे, या तो 0 या तो 5, जहां भी अंतिम जगह माने डिजिट जो होगा, अगर 0 होगा तो वो 5 से विभाजित होगा, अगर 5 होगा तब भी 5 से विभाजित होगा। इसके अलावा कोई भी संख्या आ जाए, जैसे 1 3 2 4 6 7 8 9, अगर इसके अलावा ये कोई भी संख्या आ जाता है, कौन कौन सा? 1 3 2 4 6 7 8 9, अगर ये कोई भी संख्या किसी भी संख्या क्लास में आ जाता है तो वो 5 से विभाजित नहीं होगा। 5 से विभाजित कौन होगा? जिस संख्या के अंत में 0 रहे या 5 रहे। जैसे यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे क्या है? 5 है तो 5 से विभाजित है, 0 है तो 5 से विभाजित है, 5 है तो 5 से विभाजित है, 5 है तो 5 से विभाजित है, 0 है तो 5 से विभाजित है। बात समझ में आया? यही अगर मैं कुछ जैसे एक प्रश्न पूछ रहा हूं, इसमें से आपको बताना है कि कौन 5 से विभाजित नहीं है। क्या बताना है? कौन 5 से विभाजित नहीं है। बताइए कौन सी संख्या 5 से विभाजित नहीं है? 5 से विभाजित नहीं है, 5 से विभाजित नहीं है तो सिर्फ कौन? ये 3 वाला। मैंने आपको अभी अभी बताया था कि जिस संख्या का अंत में 1 3 2 4 6 7 8 9 देखेंगे, यानी 0 और 5 के अलावा कोई भी संख्या देखेंगे, वो 5 से विभाजित नहीं होती है। बाकी जहां 0 दिखे या 5 दिखे लास्ट में, वो 5 से विभाजित हो जाती है। तो सबसे आसान यही था। तो चलिए सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे, आप क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करेंगे। सबसे आसान है, ध्यान से देखेंगे। कौन सी संख्या 5 से विभाजित है? पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। एकदम सरल प्रश्न है, 5 से कौन सी संख्या विभाजित है? एक बच्चे ने गलत आंसर किया है, 10 बच्चों ने सही आंसर किया है। बाकी के 6 बच्चे भी आंसर करें जल्दी से। 30 सेकेंड है और, क्योंकि एकदम छोटा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, सिर्फ 30 सेकेंड है। और पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करते हैं? तो 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे। 3 बिंदु पे क्लिक करने के बाद हम एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे, और एक्टिविटीज पे क्लिक करने के बाद हम पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे। बात समझ में आया? तो पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करते हैं? तो 3 डॉट पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा एक्टिविटीज का, और एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा पोल्स एक्टिव का। ठीक है, आप पोल्स एक्टिव पे जब क्लिक करेंगे तो हमें ऑप्शन मिलेगा ए बी सी डी। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देंगे। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे पोल सेक्शन में उत्तर करेंगे। अभी भी एक बच्चे ने उत्तर नहीं दिया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10 9
8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। 5 से विभाज्य, लास्ट में क्या देखना है, 0 या 5। जहां 0 या 5 देखे वो 5 से विभाजित हो जाएगा। 7 है नहीं होगा, 0 है 5 से विभाजित हो जाएगा, 6 है नहीं होगा, 9 है नहीं होगा। यानी ऑप्शन क्या हो गया, डी जो हो गया हमारा करेक्ट हो गया। सभी बच्चों क्लियर, एक बार वाई टाइप कीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं जल्दी से। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे अगर क्लियर है तो। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप करेंगे। क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। डाउट, सविता सोनू नाम से जो बच्चा है, बताइए क्या डाउट है। चलिए वाई है इनका भी। तो आपने क्या क्या सीख लिया, आपने सीख लिया 2 से विभाज्यता का नियम, 3 से, 4 से, 5 से, आपने 4 सीख लिया। अब हम सीखते हैं 6 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है। और सबसे आसान है 6 से। क्यों आसान है, क्योंकि जो संख्या 2 से भी विभाजित होगी और 3 से विभाजित होगी, दोनों से विभाजित होगी, वह संख्या 6 से विभाजित होगी। मतलब क्या है, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूं 21, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूं 21, 21 क्या 3 से विभाजित है, एकदम है। 7 त्रिका 21, 3 सत्ते 21, तो ये 3 से तो विभाजित है। क्या ये 2 से विभाजित है, 3 से तो विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है। तो क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी, नहीं होगी। अब जैसे यहाँ 22 लिख दूं मैं, तो 22 जो है 2 से तो विभाजित है, लेकिन क्या ये 3 से विभाजित है, नहीं है। लेकिन 2 से विभाजित है, तो क्या ये संख्या 6 से विभाजित होगी, नहीं होगी। यानी कि कौन सी संख्या 6 से विभाजित होगी, जैसे यहां मैं लिख दूं 24, ये किससे विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। ये किससे विभाजित है, 3 से भी विभाजित है। तो ये संख्या जो होगी 6 से भी विभाजित हो जाएगी। मतलब क्या है, सिंपल सा बात है कि जो संख्या जैसे 21 है, 2 से विभाजित नहीं है, 3 से है, तो 6 से विभाजित नहीं होगी। जैसे 22 है, 3 से विभाजित नहीं है, 2 से है, लेकिन 6 से विभाजित नहीं होगी। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगा वो 6 से भी विभाजित हो जाता है। जैसे कि 18 है, तो 18 है, 78 है, 144 है, 15 36 विभाजित है। ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित क्यों है, क्योंकि सभी संख्याओं के लास्ट में जो है 8 है, 4 है, 6 है, 0 है। और जिस संख्या का अंत में 0 2 4 6 8 होता है, आपने पढ़ रखा है कि वो 2 से विभाजित होता है। तो ये सभी संख्याएं 2 से विभाजित है। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित है। तो देखिए 18 1 + 8 9, ये 3 से विभाजित है, यानी कि ये 3 से विभाजित हो जाएगा। 78 7 + 8 15, 15 3 से विभाजित है, यानी कि ये 78 भी 3 से विभाजित हो जाएगा। 144 1 + 4 + 4, यानी कि 9, 9 जो है 3 से विभाजित है, यानी 144 भी हो जाएगा। 15 36 जो है 15 है, यानी कि 3 से ये भी विभाजित हो जाएगा। 25 20 जो है 9 है, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यानी कि ये सभी संख्या जो है, आप देख पा रहे हो कि ये सभी संख्या 3 से विभाजित है और 2 से भी विभाजित है। और जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होती है, वो संख्या 6 से भी विभाजित हो जाती है। एक बार वाई टाइप करके बताइए, सभी बच्चों को ये क्लियर है। क्लियर है ना सभी बच्चों को। चलिए तो मैं एक प्रश्न देता हूं, आपको उसे उत्तर करना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे सभी बच्चे। कौन सी संख्या 6 से विभाजित है, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। बताइए इसमें से कौन सी संख्या जो है, 1 मिनट रुक जाइएगा, कौन सी संख्या जो है 6 से विभाजित है, बताइए। सभी बच्चों का एकदम सही जवाब है। तो कैसे चेक करेंगे,
तो हम पहले चेक करेंगे कि इसमें से 2 से कौन कौन विभाजित है। तो क्या 73 2 से विभाजित है? नहीं। 79 2 से विभाजित है? नहीं। 81 2 से विभाजित है? नहीं। जब 2 से ही विभाजित नहीं है तो 3 से चेक करने की आवश्यकता ही नहीं है। 72 2 से विभाजित है? क्या ये 3 से विभाजित है? तो देख लेते हैं, 7 + 2 = 9, और 9 जो है 3 से विभाजित है, यानी कि ये 2 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये 6 से विभाजित होगी। ठीक है, एक प्रश्न और कीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। मैं आपका चैट सेक्शन बंद किया हूं, आपको जो है कैसे आंसर करना है मैं बता देता हूं। आपको पहले अपना नाम लिखना है, फिर आपको लिखना है इसका सही आंसर, और नाम लिखने के बाद ही आंसर दीजिएगा कितने बच्चों का सही है। तो चलिए, इसका उत्तर आप लोग को अपने नाम लिख के उत्तर देना है। सर नाम कित लिखना है? जी सर, नाम जी कहाँ लिखना है? अभी नहीं लिखना है, जब मैं बोलूंगा तब लिखना है। तो सभी बच्चे पहले इसे सॉल्व करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। जब सॉल्व हो जाए तो मैं चैट सेक्शन को ऑन करूंगा, आपको अपना पहले नाम लिखना है, फिर आंसर लिखना है। तो 5 सेकंड का समय है, सभी बच्चे सॉल्व कर ले, फिर अपना नाम लिखेंगे। मैं चैट सेक्शन ऑन करूंगा 5 सेकंड के बाद। 5 4 3 2 1। अब सभी बच्चे पहले क्या करेंगे, अपना नाम लिख लेंगे। आप इसके बाद आंसर लिखेंगे, तब सेंड करेंगे। नाम और आंसर दोनों साथ में आना चाहिए चैट सेक्शन में, नाम और आंसर दोनों का साथ में आना चाहिए। बताना है कौन सी संख्या 6 से विभाजित है। नाम और आंसर दोनों एक साथ आना चाहिए, क्योंकि ये आपके स्कूल में भेजा जाएगा कि किस किस बच्चे ने चैट सेक्शन में आंसर किए हैं। रजनी का आंसर आ गया है, सभी बच्चे करेंगे ऐसे ही। ठीक है, आपका आंसर काजल का भी आ गया, रजनी का, काजल का आंसर आ चुका है, ललित का आ गया, कंचन का आ गया। सबका आंसर अलग अलग आ रहा है। रजनी का बी है, काजल का सी है, काजल का बी है, ललित का डी है, कंचन का सी है, भावना का बी और सी है। सर हमारे में आ ही नहीं रहा। रेणुका का डी है। चलिए, सभी बच्चे ऐसे ही आंसर करेंगे जल्दी से। परवेश का बी है, तनिष्का का ए और डी है, हैप्पी का बी और सी है। ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है। मनीषा का बी और सी है। ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है। ज्यादातर बच्चों का आंसर गलत है। चलिए चेक करते हैं, 6 से कोई संख्या कब विभाजित होती है। जो संख्या 2 से, सर हमारे में आई नहीं। जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाजित होता है, वो संख्या 6 से विभाजित होता है। तो क्या पहला ऑप्शन 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा, क्योंकि लास्ट में 3 है। ठीक है, तो ये 2 से विभाजित नहीं है। क्या दूसरा ऑप्शन हो जाएगा, ये 2 से विभाजित हो जाएगा? क्या तीसरा ऑप्शन 2 से विभाजित हो जाएगा? हो जाएगा। क्या चौथा ऑप्शन 2 से विभाजित हो जाएगा? नहीं होगा। तो ये 2 ऑप्शन तो 2 से ही विभाजित नहीं है। अब सिर्फ 2 ऑप्शन है जिसे चेक करना है कि क्या ये 3 से विभाजित है, क्या ये 3 से विभाजित है। तो रूल क्या कहता है, जोड़ के देखेंगे। 4 + 0 + 4 + 2, तो 4 4 8 2 10। अब 10 क्या 3 से विभाजित है? नहीं है। यानी कि ये संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित नहीं है, यानी 2 से तो है लेकिन 3 से विभाजित नहीं है। ठीक है, अब इसे चेक करेंगे। 7 + 4 + 3 + 2 + 2, जोड़ के देखिए। 7 4 11, 11 3 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा? 16, 16 और 2 कितना हो जाएगा? 18। तो 18 जो है 2 से भी डिविजिबल होता है, और 9 सॉरी 18 जो है 3 से डिविजिबल है। ठीक है, ये पूरी संख्या पहले ही 2 से डिविजिबल है। तो जो संख्या 2 से और 3 से दोनों से डिविजिबल होता है, वो संख्या 6 से डिविजिबल होता है। तो ये ऑप्शन सी जो होगा करेक्ट होगा। सभी बच्चों को समझ में आया? केवल ऑप्शन सी जो होगा 6 से डिविजिबल होगा, बाकी ऑप्शन क्यों नहीं होंगे। आपको समझ में आया?
ऑप्शन बी क्यों नहीं होगा? क्योंकि 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से नहीं है। ऑप्शन ए जो है क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो 3 से डिविजिबल तो है लेकिन 2 से नहीं है। ऑप्शन डी क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो है 3 से तो डिविजिबल है लेकिन 2 से नहीं है। समझ में आया? लेकिन ये ऑप्शन सी जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, इसीलिए 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? अगर आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर नहीं आया तो एन टाइप कीजिए। सभी बच्चों को समझ में आया? तो चलिए पोल सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर करेंगे सभी बच्चे। पोल सेक्शन में उत्तर करना, देखिए आराम से, जैसे अभी आपने पिछला क्वेश्चन चेक किया था उसी तरीके से इसमें से ऑप्शन ए बी सी डी को चेक कीजिए कि कौन सी संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित है। जो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित होगी वही संख्या इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक है, सभी बच्चे क्वेश्चन नंबर 19 करेंगे। आराम से 2 मिनट का समय है, 2 मिनट का समय आराम से पोल सेक्शन में करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, आराम से करिए सभी बच्चे। हवा सिंह नाम से जो बच्चा है माइक म्यूट कीजिए। पोल सेक्शन कैसे आता है? तो 3 बिंदु पे क्लिक करना है। जैसे ही 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो पोल्स एक्टिव का ऑप्शन दिखेगा। इस पे क्लिक करेंगे तो 4 ऑप्शन आ जाएगा ए बी सी डी का। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके आंसर करना है, वोट का बटन दबा देना। तो पहले आराम से सभी बच्चे चेक करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, कोई भी जल्दी नहीं है, सभी बच्चे एकदम आराम से करेंगे। अभी भी 6 बच्चों ने आंसर नहीं किया, जल्दी से आंसर करेंगे बाकी के 6 बच्चे। पोल सेक्शन में उत्तर देने का तरीका मैं बार बार बता रहा हूं कि पोल में उत्तर कैसे देते हैं। तो आपके स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक्टिविटीज का ऑप्शन दिखेगा। और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका ऑप्शन दिखेगा। और इस पे क्लिक करेंगे तो आपको ऊपर आ जाएगा ए बी सी डी करके ऑप्शन। जो सही होगा उसको सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा देना। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में उत्तर देने का। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड इस प्रश्न के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। तो हमें चेक करना है कि कौन सी संख्या 2 और 3 से विभाजित है। तो पहले 2 से चेक करते हैं, क्या ये 37 वाला 2 से विभाजित होगा? नहीं होगा। ये 0 वाला 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 6 वाला 2 से विभाजित हो जाएगा। ये 9 वाला 2 से विभाजित नहीं होगा। तो ये 2 विकल्प तो हमारा खत्म हो गया, यानी ए और डी तो नहीं होगा। अब चेक करते हैं कि क्या ये 3 से भी विभाजित है। तो 2 + 4 + 5 + 0 बराबर कितना होता है? 5 4 9 2 11। 11 क्या 3 से डिविजिबल होता है? नहीं होता है, यानी हमारा उत्तर डी भी नहीं होगा, क्योंकि ये 2 से तो डिविजिबल है लेकिन 3 से डिविजिबल नहीं है। अब ऑप्शन सी को चेक करते हैं। 3 + 5 + 8 + 5 + 6 बराबर कितना होता है? 5 3 8 8 8 16 16 5 21 21 और 6 27। और 27 जो है 3 से डिविजिबल होता है और 2 से भी डिविजिबल है ये पूरी संख्या। और 27 से डिविजिबल है 3, मतलब कि ये पूरी संख्या 3 से भी डिविजिबल है। इसीलिए ये संख्या क्या हो जाएगा? 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सभी बच्चों क्लियर है तो वाई टाइप कीजिए, किसी बच्चे को डाउट है तो डी टाइप कीजिए।
सभी बच्चों क्लियर है ना? बहुत अच्छा। चलिए तो मैं एक नया ऑप्शन देता हूं, आपको बताना है चेक करके कि कौन सी संख्या 6 से डिविजिबल है। प्रश्न देखिएगा, इस बार भी प्रश्न का उत्तर अपना नाम लिख के देना है। क्या करके देना है? पहले अपना नाम लिखना है, फिर उत्तर देना है। अब क्वेश्चन यही है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 6 से विभाज्य है। ऑप्शन बदल रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। चलिए सभी बच्चे बताएंगे कौन सी संख्या जो है 6 से डिविजिबल है। चलिए अब सही है पूरा प्रश्न, ठीक है। अब पूरा प्रश्न सही है तो सभी बच्चे चेक करेंगे, बताएंगे कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 6 से डिविजिबल है। पूरा क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे, आप चेक करके बताएंगे। पहले अपना नाम लिखेंगे, फिर अपना आंसर लिखेंगे और सेंड करेंगे कि इनमें से कौन सी संख्या जो है 6 से डिविजिबल है। चलिए चेक करते हैं, मेरे हिसाब से आंसर चेक करते हैं। तो पहला चीज क्या चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्या 2 से विभाजित है। तो ये पहला 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है। यानी अब हमें केवल चेक कर लेना है जो 3 से विभाजित होगा वही इस प्रश्न का उत्तर होगा। 2 से तो सब विभाजित है, 2 से तो सभी संख्याएं विभाजित है। अब सिर्फ चेक कर लेना कि कौन 3 से विभाजित है। तो 1 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 8 कितना होता है? 5 1 6 6 3 9 9 और 8 17। ये 3 से डिविजिबल नहीं है, यानी ए आंसर नहीं होगा। 1 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 4 बराबर कितना होता है? 6 1 7 7 3 10 10 1 11 11 और 2 13 13 4 17, यानी कि बी भी आंसर नहीं होगा। ऑप्शन सी देखिए, 9 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 बराबर कितना? 9 3 12 12 4 16 16 3 19 19 2 19 2 21। बात समझ में आया? कितना हो गया? 21। 9 3 12 12 4 16 16 3 19 19 2 21। 21 जो है 3 से डिविजिबल होता है। इसको चेक कीजिए, 7 प्लस 0 प्लस 4 प्लस 8, ठीक है। तो 7 4 11 11 8 19 19 जो है 3 से डिविजिबल नहीं होता है। तो सिर्फ ऑप्शन सी ऐसा था जो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए सी इसका करेक्ट आंसर होगा। सभी बच्चों को समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, अगर किसी बच्चे को डाउट है तो एन टाइप कीजिए। समझ में आया तो वाई टाइप कीजिए, डाउट है तो एन टाइप कीजिए। चलिए तो आज के क्लास में इतना ही, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। इससे आगे पढ़ेंगे